यही बोलते हैं केस कर देंगे, वो बोलते हैं तुम लोग आतंकवादी हो। आप उसका एडमिट कार्ड नहीं दे रहे, कह रहे रेगुलेशन के खिलाफ है, गलती आपकी, खामियाजा हम भुगते। कि अगर सेशन एक्सपायर ही कर गया तो फॉर्म किस बात की, तो फॉर्म इस बात की कि पैसा आ जाए तो उनको डराया जाता, धमकाया जाता, एफआईआर किया जाता है सीधे। बिहार में शिक्षा प्राप्त करना एक समस्या है। अब पहले आपने मगध विश्वविद्यालय की स्थिति को देखा, वहाँ पे सेशन लेट चल रहे थे, लेकिन इसी बीच पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी सेशन लेट है। इसी को लेकर के छात्र काफ़ी गुस्से में, वो तस्वीर देखिए कैसे जो है VC के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आइए हम इनसे ही जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्यों जो है VC के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या समस्या हुई, क्यों जो है VC के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन पे बैठ गए? उनके मनमाने रवैये का और अभद्र बोलचाल के लिए। उनका जो बोलचाल का रवैया है वो दिन प्रतिदिन अभद्र होता जा रहा है। पहले तो वो सिर्फ धक्का देने मारने का काम करते थे, अब गाली देने का भी काम, धक्का, जी बिल्कुल, धक्का देना और गाली देने का भी काम कर रही है। बच्चों को गाली दिया है उन्होंने, शिक्षा के नाम पे गाली, शिक्षकों के गाली। अब बताइए, जब बिहार का जो VC पूरे 1.5 लाख 4 लाख 5 लाख बच्चे जिनके अंदर में है, वो आदमी गाली गलौज से बात करता है, तो बिहार के छात्र का क्या होगा? बच्चे जब अपनी मांग लेके जाते हैं, जब उनको लगता है मांग ये है कि 18, 21 और 19, 22 के जो बच्चे हैं जिनका उन्होंने पार्ट 1 का फॉर्म भरा लिया है, उनका एडमिट कार्ड जारी करने के लिए उनके द्वारा कहा जाता है कि रेगुलेशन के खिलाफ है। तो UGC का रेगुलेशन तो ये है साहब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बच्चे पास नहीं है उनको पार्ट 3 का फॉर्म ही नहीं भरवाना चाहिए था। आपने फॉर्म भी भरवा लिया है, रिजल्ट भी दे दिया है। आप जब रिजल्ट आपने पार्ट 3 का दे दिया है, उसमें लिखा हुआ है PWD, अब PWD लिखा हुआ है तो फर्स्ट ईयर का मार्क्स उसमें नहीं है, प्रमोटेड है बच्चा, इसलिए तो प्रमोटेड का आपने फिर से दोबारा फॉर्म भरा लिया, अब उसका एडमिट कार्ड नहीं दे रहे, कह रहे रेगुलेशन के खिलाफ है, गलती आपकी, खामियाजा हम भुगते। सेशन एक्सपायर हो गया बोलते हैं सीधे, सेशन एक्सपायर हो गया है तो वही तो बड़ी बात है सर, कि अगर सेशन एक्सपायर ही कर गया तो फॉर्म किस बात की, तो फॉर्म इस बात की कि पैसा आ जाए, बाकी बच्चा चला जाए। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षा बचा कहाँ है? हमारे कॉलेज में शिक्षा ही नहीं है, पूरे यूनिवर्सिटी पूरा भ्रष्ट हो चुका है। हमारा पूरा हमारा जितना उनसे जुड़ा, सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो भी कॉलेज है हमारा, ठीक है, मनमाना फीस वसूलता है बिहार सरकार के द्वारा। हमारे जो भी गर्ल्स है या SC है, उन सबों से पैसा ना लेने के प्रावधान में है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में, ठीक है, बच्चियों से 1750 रुपये वसूला जाता है, वसूला जाता है एडमिशन का, ठीक है, और लड़कों लगा तो और ज़्यादा है, कम से कम 3400 रुपया, जो कि एकदम अमान्य है। गरीब बच्चा क्या करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा? जो बच्चा यहाँ रोजी रोजगार करके वो पढ़ रहा है, वो कहाँ से पैसा इतना लाएगा? क्यों बैठ गए धरना प्रदर्शन पे? क्या और सर एक और चीज है, एक अवैध भवन बनाना। हम लोग छात्र संघ का चुनाव करवाने के लिए इतना साल से बोल रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग हावी हो जाएंगे। उनको ये लगता है बच्चों की बात माननी पड़ेगी, और आज बच्चे जाते हैं तो उनको डराया जाता, धमकाया जाता, एफआईआर किया जाता है सीधे, क्योंकि अपना बच्चा अपना मांग रख रहा है ना, और बच्चा मांग रख रहा है, मांगा जाता है VC के द्वारा। बिल्कुल, गाली अवैध भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं FIR कर दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा आप लोग। जी, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए जी। VC यही बोलते हैं केस कर देंगे, वो बोलते हैं तुम लोग आतंकवादी हो, इसलिए बोलते हाँ तुम लोग आतंकवादी हो, केस कर देंगे। आतंकवादी हो तो वही तो बोल रहे हैं, गाली गलौज भी करते हैं ना, हैं वहाँ पे अच्छा से बात नहीं करते हैं। क्या कह रही है? से VC प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं सर, गलत कर रहे हैं जी। देखिए और भी छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। लगातार इन छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, और इनका कहना है जिस तरह से भाषा का प्रयोग VC कर रहे हैं, ऊपर से भ्रष्ट है। जब हम लोग मांग करते हैं वहीं सेशन लेट है, इसको लेकर के भी तो VC काफ़ी उग्र हो जाते हैं। देखिए छात्र हैं, तमाम छात्र से हम बात करें, क्या हुआ, क्यों बैठ गए धरना प्रदर्शन पे, क्या हुआ जो VC के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? सर इसका कारण ये है सर, हम लोग 19-22 के स्टूडेंट हैं सर। हम लोग किसी एक सब्जेक्ट में प्रमोट होने के कारण सर हम लोगों को फाइनल रिजल्ट पेंडिंग में है सर। हम लोगों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्जाम दोनों आयोजित करा लिया गया है सर। हम मेरा कहना है सर, नियम क्या कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में प्रमोट है, उस स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में उसको क्लियर करना होता है, तभी आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हैं।
इसमें क्या हुआ सर, हम लोगों को सर पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में हम लोग एग्जाम करा लिया गया, जब फिर से हम लोगों का सर इस पर फॉर्म भी भरा लिया गया। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 क्लियर करने के लिए किया गया सर, ताकि हम लोग का रिजल्ट फिर से बन करके आ जाए। तो इसमें क्या हुआ सर कि VC साहब को कहना है सर कि तुम लोगों को 5 साल हो गया है, तुम लोग 5 साल हो गया सर, 4 साल हो गए। तो उनको कह रहा है कि 5 साल के लिए तुम लोग पूरा कोटा पूरा कर लियो, तुम लोग को फिर से कोटा पूरा कर लियो, एग्जाम नहीं दे सकते तुम। और हम लोगों को क्या है सर कि हम लोग प्रैक्टिकल ले भी लिया गया है, प्रैक्टिकल भी ले लिया, फिर से एडमिशन कराओ जी, फिर से पार्ट 1 जी। देखिए, तो ये तमाम छात्र थे जिनका कहना है कि अभी तो 5 साल पूरे भी नहीं हुए, वहीं पे जो पार्ट 1, 2 में प्रमोट लगा है वो एग्जाम क्लियर होने के बाद पार्ट 3 दिया जाता है, लेकिन जिन छात्रों का नहीं हुआ उसका फिर से पार्ट 3 भी लिया जाता है। जब हम VC से मांग करते हैं तो हमारे ऊपर ही डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ तक कि VC खुद ही भ्रष्ट है, अवैध भवन का भी निर्माण करा लेते हैं, लेकिन हम लोग विरोध करने जाते हैं तो छात्रों पे ही कहते हैं कि आपके ऊपर जो है FIR दर्ज की जाएगी। देखिए किस तरह से नारे लगा रहे हैं, VC हटाने तक की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।